जय दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि मैं अभी लगातार कुछ फैक्टों पे वीडियो बना रहा हूं और मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई देखिए, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का लड़ेगा। और वही हुआ। बीपीएससी में हर एक वीडियो से एक एक क्वेश्चन आपका लड़ा। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। और आपको अभी पता है भैया, एनटीपीसी एग्जाम चल रहा है, बिहार दरोगा आने वाला है, बिहार पुलिस है, ये सारे एग्जाम है। आप कोई भी एग्जाम देने जाए ना, तो मेरे इस फैक्ट वाले वीडियो को आप जरूर देखकर जाए। ठीक है, तो आज मैं जो टॉपिक मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है वो है उपाधि किसे मिला और किसने दिया। और जितना मैंने डाटा लिखा हुआ है ना, वो आपको किसी भी किताब में एक जगह नहीं मिलता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहां पे देखिए, मैंने लिखा हुआ है उपाधि किसे मिला और किसने दिया। जैसे कि शेर खां। ठीक है, शेर खां की उपाधि किसे मिला? तो शेरशाह को। और आपको पता है शेरशाह का बचपन का नाम था फरीद, फिर उसके बाद शेर खां हुआ, फिर उसके बाद शेरशाह हुआ। तो यहां पर शेर खां उपाधि किसने दिया था शेरशाह को? तो आप कहिएगा मोहम्मद बहार खां लोहानी। ठीक, उसके बाद आते हैं भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? एग्जैक्ट आपने सही कहा, समुद्रगुप्त। यानी आपको पता है समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। लेकिन किसने कहा? तो यहां पे आप कहिएगा विंसेंट स्मिथ। अब आते हैं कि अकबर के शासनकाल में एक थे बीरबल साहब। बीरबल साहब का जो बचपन का नाम था या मूल नाम था महेश दास। और यहां पर उनको कहा गया कवि प्रिय। अब भाई, कवि प्रिय की उपाधि बीरबल को किसने दिया? तो आप कहिएगा अकबर जी ने दिया था। उसके बाद अकबर जी ने एक और उपाधि दिया था, किसको? महापात्र। किसको दिया? तो महापात्र की उपाधि नरहरि को दिया गया। और किसने दिया? तो अकबर ने। ठीक है, तो ये फैक्ट आप देख लीजिएगा। उसके बाद एक और आता है भाई राजा। तो भैया आपको पता है राजा राम मोहन राय, यानी मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो ये भी अकबर है, लेकिन 2 नंबर पर, मतलब सेकंड नंबर पे है। ठीक, तो यहां पे सेकंड, अकबर सेकंड। नेक्स्ट है इंग्लिश खां। और इंग्लिश खां किसे कहा गया, यानी उपाधि किसे मिला? तो आप कहिए कैप्टन हॉकिंस, जो जहांगीर के दरबार में आए थे। और जहांगीर ने ही इन्हें इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। अब आते हैं नेक्स्ट स्वामी। भाई विवेकानंद का नाम था नरेंद्र दत्त, और इनको स्वामी विवेकानंद किसने कहा? तो महाराजा खेतड़ी, यानी खेतड़ी के महाराजा। उसके बाद एक और आता है शेरनी। भाई शेरनी कौन थी? तो वो थी मार्गरेट नोबेल। इनका पूरा नाम है मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। इन्हें निवेदिता भी कहते हैं। इनकी शिष्या थी, विवेकानंद की शिष्या थी। तो यहां पे देखिए शेरनी कहते थे किसको? नोबेल को। कौन कहते थे? तो विवेकानंद। लेकिन निवेदिता का नाम, यानी मार्गरेट नोबेल का नाम बहुत लोग रखे थे, जैसे लोक माता। मार्गरेट को किसने कहा? तो आप कहिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। फिर उसके बाद आता अग्निशिखा। मार्गरेट नोबेल को किसने कहा? तो कहिएगा अरविंद घोष। और अरविंद घोष को कहा जाता है क्रांतिकारी संत। ठीक है, उन्होंने संन्यास ले लिया था, इसलिए इनका नाम दे दिया गया क्रांतिकारी संत। उसके बाद आते हैं अशांति का जनक। देखिए, अशांति का जनक ना बाल गंगाधर तिलक को भी कहा गया और आर्य समाज को भी कहा गया। और ये पूछ देता है कि भाई अशांति का जनक, अगर बाल गंगाधर तिलक है तो उनको मार लीजिए, अगर संस्था दे दिया है तो संस्था को मार दीजिए। तो यहां पे दोनों याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक या आर्य समाज। किसने कहा? तो वैलेंटाइन सिरोल। नेक्स्ट है, ये सबको पता है, गुरुदेव किसे कहा गया? रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने कहा? तो महात्मा गांधी जी ने। यहां पे देख लीजिए, ई आता नहीं है ज्यादा एग्जाम में, लेकिन मतलब इस पूरे के डाटा में आपको डालना तो है ही। अब आते हैं सरदार। ये सबसे ज्यादा आता है। किसको कहा गया? वल्लभ भाई पटेल। तो यहां पे एक गौर कीजिए, अगर बारदोली की महिलाओं ने अगर एग्जाम में दिया हुआ है तो उसको मानिए आप। अगर वो नहीं दिया हुआ है तो आप किसे मानिएगा? मतलब आप आंसर किसे कीजिएगा? तो यहां पे हो जाएगा महात्मा गांधी या
बारदोली की महिलाओं के द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। अब आते हैं इस साइड में, जैसे कि यहां पे देखिए कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया, और किसने कहा तो आप कहिएगा महात्मा गांधी। बड़ी उपाधि बांटे हैं भाई, देखिए इतना उपाधि इधर भी है, इधर भी आप। उसके बाद देश रत्न किसे कहा गया, यानी उपाधि किसे मिला, तो राजेंद्र प्रसाद को। और किसने कहा, तो यानी ऐसे ऐसे किए हुए तो समझ लीजिए ऊपर वाले कौन होंगे, महात्मा गांधी। ऐसे राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु भी कहा जाता है, लेकिन देश रत्न किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने। अब आते हैं, अब महात्मा गांधी जी का नाम देख लीजिए, जैसे बापू, महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है, तो किसने कहा, तो आप कहिएगा जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद महात्मा गांधी को एक उपाधि और मिला था, मलंग बाबा। ठीक, महात्मा गांधी को एक उपाधि मिला था मलंग बाबा। किसने कहा, तो अब्दुल गफ्फार खां। ऐसे अब्दुल गफ्फार खां को बादशाह खां के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने खुदाई खिदमतगार संस्था बनाया था, यानी बहादुर जत्था कहते हैं या लाल कुर्ती का दल कहा जाता है, पेशावर में इन्होंने संस्था ये बनाया था। अब आते हैं कि भैया महात्मा, ये सबको पता है कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो ये कहिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। उसके बाद देखिए वन मैन बाउंड्री, ये महात्मा गांधी को कहा गया, किसने कहा, तो आप कहिएगा लॉर्ड माउंट बेटन। उसके बाद है केसरे हिंद भी उपाधि दिया गया, और केसरे हिंद महात्मा गांधी को दिया गया। ऐसे टू का मतलब समझ सकते हैं आप कि ऐसे ही उन्हीं का है। और किसने दिया, ब्रिटिश सरकार ने। और आपको पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, या असहयोग आंदोलन के समय इन्होंने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। किसने, गांधी जी ने। अब आते हैं अर्धनंगा फकीर, किसने कहा गांधी जी को, तो आप कहिएगा चर्चिल। ठीक है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा, यहां देखिए गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा, तो आप कहिएगा क्या, सुभाष चंद्र बोस। भाई बोस साहब को नेताजी किसने कहा, यहां देखिए नेताजी को, मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किसने कहा, तो आप कहिएगा हिटलर। और हिटलर को फ्यूहरर भी कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट, देश नायक किसे कहा जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस को। किसने कहा, यानी किसने दिया ये उपाधि, तो आप कहिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक, नेक्स्ट है नाइटहुड या सर की उपाधि, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, और किसने दिया था, तो ब्रिटिश सरकार ने दिया था। और आपको पता है कि जलियांवाला बाग या आप असहयोग दोनों में देता है कहीं ना कहीं किताब में, उस समय इन्होंने उपाधि त्याग दी थी। और उसके बाद राय बहादुर जो जमनालाल बजाज को मिला था, इन्होंने भी उपाधि साथ में त्यागा था उसी समय, जलियांवाला बाग हत्या और या असहयोग बोलिए। तो जमनालाल बजाज ने ये उपाधि त्याग दी थी, और दिया कौन था, तो ब्रिटिश सरकार। और जमनालाल बजाज को गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा जाता है, पांचवा पुत्र कहा जाता है। तो इस तरह के फैक्ट को आप जरूर याद रखिएगा। जाते जाते हम चाहते हैं कि 2-3 क्वेश्चन पूछ दे। चलिए ई बताइए, जाटो का प्लूटो किसे कहते हैं, लोकहितवादी किसे कहा जाता है, क्रांतिकारी की मां किसे कहा जाता है, शिमला का सन्यासी किसे कहा जाता है, ये कमेंट करके जरूर बताइए मुझे। और अच्छा लगता है जब कमेंट करते हैं तो। और ऐसे ही मैं अभी वीडियो लेकर आने वाला हूं कि जो किताबों में एक जगह जो फैक्ट नहीं किए गए हैं वो इस बोर्ड पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर आ रहा हूं। जय हिंद।